हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ इन लक्ष्य फैमिली। अभी हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे आर्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, समझते हैं, जो कि हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा जो ऐसे है वो है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कह सकते हैं बेरोजगारी की समस्या, जो कि आज की सबसे बड़ी समस्या है। तो आइए हम इसके ऐसे को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है? द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग अ कंट्री। जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, वह जो हमारा देश है वह बहुत गंभीर रूप से इसे झेल रहा है, फेस कर रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल लॉइटर अबाउट इन सर्च ऑफ सम जॉब्स। और अधिक मात्रा में जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं और अनपढ़ लोग हैं, वह नौकरियों की तलाश में, किसी जॉब की तलाश में एक स्थान दूसरे पर स्थान पर लॉइटर कर रहे हैं, भटक रहे हैं। देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन सिटीज़, शहरों में बेरोज़गारी है, कस्बों में है, एंड इवन विलेज, और गांव में भी बेरोज़गारी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में दो प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है, पार्टियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो प्रकार की हमारी जो मतलब बेरोज़गारी है। पार्टियल एम्प्लॉयमेंट होता है कि कुछ लोग थोड़े से रोज़ी रोटी अपना कमाकर कुछ समय तक अपना जीवन यापन करते हैं, उसके बाद उनके पास कोई रोज़गार नहीं रह जाता। और फुल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट मतलब यह है कि उनके पास कुछ काम ही करने के लिए नहीं है। आगे समझते हैं। देयर आर मेनी केसेस आर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोज़गारी के विभिन्न कारण हैं, विभिन्न समस्याएं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। द ग्रेटेस्ट केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण केस है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वह यह है कि हमारे देश में जो ओवर पॉपुलेशन है, जो अधिक जनसंख्या है। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ इंक्रीजिंग फास्ट। जो हमारे देश की जनसंख्या है वह बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। बट द जॉब्स कैन नॉट बी क्रिएटेड इन दैट प्रोपोर्शन। लेकिन उस अनुपात में हम जॉब को, यानी नौकरियों को प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, नौकरियां नहीं बना पा रहे हैं। सो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड। दैट इज़ द रीज़न, यही कारण है जिससे बहुत अधिक मात्रा में जो लोग हैं वह अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। आगे समझते हैं। अनदर केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ आर डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और दूसरा अन्य कारण है हमारी बेरोज़गारी का, वह क्या है? हमारी डिफेक्टिव शिक्षा व्यवस्था, ये कह सकते हैं अप्रभावकारी शिक्षा व्यवस्था। द प्रेजेंट एजुकेशन इज़ बुकिश। जो हमारी प्रेजेंट एजुकेशन है, जो वर्तमान शिक्षा है, वह किताबों पर आधारित है। इट शुड बी जॉब ओरिएंटेड। इसमें कुछ व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, ताकि लोग किताबों पर ही अपना जीवन यापन करने के बारे में ना सोचें, जबकि वे किसी व्यापारिक कार्यों में भी लगने का प्रयास करें। मशीन्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो मशीनें हैं वह भी बेरोज़गारी की समस्या का बहुत ही बड़ा कारण है, जिम्मेदार हैं। द मशीन्स आर लेबर सेविंग डिवाइसेस। जो मशीनें हैं वह लेबर सेविंग डिवाइसेस हैं, यानी काम को जल्दी, श्रम बचत करने वाले काम हैं, मशीनें हैं। दीज मशीन्स थ्रो थाउजेंड ऑफ पर्सन आउट ऑफ वर्क। इन मशीनों ने बहुत सारे लोगों को काम से हटा दिया है, मतलब बहुत सारी मशीनें जो हैं वो बहुत सारे लोगों का कार्य कर देती हैं, इसलिए लोगों के पास काम ही नहीं रह गया है। पीपल रश टू सिटी इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लोग शहरों में जाते हैं रोजगार की तलाश में। द रिजल्ट इज़ दैट द कॉटेज इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी आर वैनिशिंग। और जो पहले कॉटेज इंडस्ट्री थी, यानी जो कॉटेज मतलब जो झोपड़ी पट्टी वाली जो उद्योग थे, वे धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त हो जा रहे हैं। गांधी जी वॉर्न द पीपल अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। गांधी जी ने इस औद्योगिकरण के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी थी। उनको पता था कि आने वाले समय में जब मशीनों का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होगा, तो जो यहाँ के लोग हैं उनकी जो कीमत है, जो उनका वैल्यू है, वह कम हो जाएगा। लोग मशीनों से अपना कार्य करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इंडिया नीड्स नॉट मास प्रोडक्शन। मतलब इंडिया को अधिक मात्रा में प्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, बट प्रोडक्शन बाय द मासेस। लेकिन वह जो प्रोडक्शन हो, मतलब जो अधिक मात्रा में यहाँ जनसंख्या ना बढ़े, लेकिन जो भी यहाँ निर्माण कार्य हो वह जनता के द्वारा हो, लोगों के द्वारा हो। देयर शुड बी चेक ऑन द रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि हम सबसे पहले जनसंख्या की जो
इतनी तेज़ ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, उस पर हम चेक लगाएं, उस पर रोकथाम लगाएं। एंड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी चेंज्ड, और जो शिक्षा व्यवस्था है उसे भी बदला जाना चाहिए। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो पहले कुटीर उद्योग थे और छोटे छोटे जो उद्योग थे, शुड बी डेवलप्ड, उन्हें निर्माणित किया जाना, उन्हें बनाना चाहिए। लकली आवर गवर्नमेंट इज़ फुली अवेयर टू द प्रॉब्लम। भाग्यवश जो हमारी सरकार है वह पूरी तरह से इस विचार के ऊपर, इस विषय के ऊपर बिल्कुल अवेयर है। टेक्निकल एंड वोकेशनल कॉलेज आर बिंग ओपन, बहुत सारे तकनीकी और व्यावसायिक कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। इरिगेशन एंड अदर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आर इंक्रीजिंग, धीरे धीरे सिंचाई व्यवस्था और बहुत सारे अन्य बहुउद्देशीय कार्यों को भी प्रारंभ किया जा रहा है। दीज स्टेप्स विल हेल्प अलॉट इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारे स्टेप बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने में बहुत अधिक मदद करेंगे। कहा जाता है एन एम्प्टी माइंड इज़ द डेविल वर्कशॉप, एक खाली दिमाग किसी बेकार काम को ही बनाता रहता है, किसी बेकार काम में उलझा रहता है। एन एम्प्लॉयड पर्सन एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज़ नाइसेंस टू द सोसाइटी, एक बेरोजगार व्यक्ति समाज के लिए उपयुक्त नहीं होता, उपयोगी नहीं होता। ए हंग्री मैन कान डू एनी रॉन्ग, एक भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। देयरफॉर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन अनएम्प्लॉयमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस बेरोजगारी की समस्या को जल्द जल्दी सुलझाए। अब इस प्रकार आप एक इफ़ेक्टिव ऐसे आर्टिकल को लिख सकते हैं। यू मे ऐड योर ओन हेडिंग्स, आप अपनी हेडिंग्स को भी लगा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं और उसके बाद हम केसेस डाल सकते हैं, फिर इसके बाद हम डाल सकते हैं हाउ टू सॉल्व ऐसा कुछ, और लास्ट में डाल सकते हैं कंक्लूजन, ऐसा कुछ हम इसमें हेडिंग के द्वारा भी इस आर्टिकल को लिख सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कीजिए, याद कीजिए, लिखिए, खुद से बनाकर सेंटेंसेस लिखिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, और बेसिकली आपको ऐसे जो ऐसे होते हैं उसमें आपको ज़्यादातर इज़ एम आर या बव की फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग करना रहता है, तो आप उसका उपयोग करके खुद ही सेंटेंस बनाइए, खुद में थोड़ा विचार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।